28 वर्षीय मार्टिन ब्रायंट ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया के पोर्ट आर्थर में एक कैफे में दाखिल होता है। दोपहर का खाना खाता है और फिर अपने बैग से एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल निकालकर अंधाधुंध हत्याएं शुरू कर देता है। कुछ ही देर में हर जगह लाशें बिछ जाती है। इस हमले में 35 लोगों की मौत होती है और 23 घायल होते हैं। इसे 1996 का पोर्ट आर्थर नरसंहार कहा जाता है। इसे उस समय का सबसे भीषण नरसंहार कहा गया। वैसी ही एक और घटना रविवार 14 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित बॉन्डी बीच पर हुई। यहूदी समुदाय के लोग हनुक्का त्यौहार मनाने के लिए बॉन्डी बीच पर बड़ी संख्या में मौजूद थे। शाम 5 बजे जश्न शुरू हुआ। सभी लोग जश्न में डूबे हुए थे कि अचानक 6:45 पर लोगों ने जोरदार गोलियों की आवाजें सुनी। जब तक लोग कुछ समझ पाते 15 लोगों की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने जल्द ही परिस्थिति को संभाला और एक हमलावर को ढेर कर दिया। दूसरा हमलावर घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला वीडियो और मैं हूं आपके साथ संध्या। चलिए बताते हैं आपको ऑस्ट्रेलिया में यह गोलीबारी कैसे हुई, दोनों हमलावर कौन थे और घटना की साजिश कैसे रची गई। पहले जानते हैं हनुक्का क्या है। हनुक्का यहूदियों में रोशनी का त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2000 साल से भी पहले पुराने इजराइल में हुई थी। उस समय जब इस जमीन पर ग्रीक सीरियाई राजा एंटिओक्स का राज था। एंटिओक्स ने यहूदी लोगों को उनके धार्मिक रीति रिवाज छोड़ने और ग्रीक रीति रिवाजों को मनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की थी। यहूदी मंदिरों को अपवित्र किया गया और यहूदी धर्म मानने पर रोक लगा दी गई। इसके जवाब में मैकबीज नाम के यहूदी लड़ाकों ने एक छोटे ग्रुप ने इस जुल्म के खिलाफ बगावत कर दी। संख्या में कम और खराब हथियार से लैस होने के बावजूद मैकाबीज ने ताकतवर ग्रीक सेना को हरा दिया और यरूशलेम और सेकंड टेंपल पर फिर से कब्जा कर लिया। जब सेकंड टेंपल को शुद्ध किया गया तो यहूदी मेनोराह को फिर से जलाना चाहते थे, जो कि एक पवित्र दिया था जो भगवान की मौजूदगी की निशानी था। लेकिन उन्हें बहुत कम मात्रा में शुद्ध तेल मिला जो सिर्फ एक दिन ही जल पाता। परंपरा के अनुसार एक चमत्कार हुआ और तेल 8 दिनों तक जलता रहा, जब तक कि और तेल तैयार नहीं हो गया। इस चमत्कार की याद में हनुक्का 8 रातों तक मनाया जाता है, जिसमें हर रात मेनोरा पर एक मोमबत्ती जलाई जाती है। मेनोरा को आप मोमबत्ती जलाने वाले स्टैंड की तरह भी समझ सकते हैं, जो एक खास आकार में बनाया जाता है। अब जानते हैं गोलीबारी का पूरा घटनाक्रम क्या था। 14 दिसंबर रविवार को त्यौहार हनुक्का के लिए सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर बड़ी संख्या में यहूदी समुदाय के लोग जुटे थे। इस कार्यक्रम का आयोजन बॉन्डी के चाबड़ की तरफ से किया गया था। इस घटना के दौरान की जो फुटेज सामने आई है उसमें 2 काले कपड़े पहने हुए बंदूकधारियों को कैंपबेल परेड मैदान और बॉन्डी तट के पवेलियन के बीच में बने हुए पुल में खड़े हुए देखा गया है। ये दोनों लोग ऊंचाई से लगातार नीचे खड़े लोगों पर फायरिंग कर रहे थे। पुलिस की तरफ से जो वीडियो शेयर किया गया है उसमें सामने आया कि एक बंदूकधारी साजिद अकरम और दूसरा उसका बेटा नवीद अकरम था। साजिद पुल पर फायरिंग के बाद पार्क एरिया पहुंच गया। पुल से उतरने के बाद साजिद जब आम लोगों को निशाना बना रहा था, तब अहमद अल अहमद नाम के एक व्यक्ति ने पीछे से साजिद अकरम को दबोच लिया और उससे हथियार छुड़ा लिया। बताया गया कि सीरियाई मूल के अहमद को बंदूक चलाने का कोई अनुभव नहीं था और वे अपने भाई के साथ बॉन्डी बीच पर कॉफी पीने आए थे। बंदूक छीने जाने के बाद साजिद अकरम भाग खड़ा हुआ और पुल पर अपने बेटे नवीद के पास पहुंच गया, जो लगातार फायरिंग कर रहा था। इस दौरान नवीद की गोलियां खत्म हो गई और उसने गोली भरने के लिए बंदूक खोली। वहां मौजूद पुलिस ने मौका देखकर बाप बेटे पर फायरिंग कर दी। इसमें साजिद अकरम गोली लगने के बाद तुरंत गिर पड़ा। वहीं नवीद भी गोली लगने से घायल हो गया। बाद में पुलिस पुल पर पहुंची और शाम को लगभग 7:30 बजे इलाके को सुरक्षित कर लिया गया। कब कैसे रची गई घटना की साजिश? पुलिस ने कुछ घंटों के बाद हमलावरों की पहचान जारी कर दी। इसमें एक हमलावर 50 वर्षीय साजिद अकरम और दूसरा उसका बेटा 24 वर्षीय नवीद अकरम था। इनका घर न्यू साउथ वेल्स के
बोनीरिंग में है, जो कि बॉन्डी बीच से करीब 1 घंटे की दूरी पर है। आशंका है कि दोनों ने हमले की साजिश काफी पहले ही रच ली थी। उन्होंने कुछ हफ्ते पहले ही बॉन्डी बीच से आधे घंटे की दूरी पर एक स्थित कैंप सी में एक कमरा लिया था। पुलिस ने यहां छापेमारी की है। पुलिस को इस जगह पर विस्फोटकों से भरी एक गाड़ी भी मिली, जिसकी हमलावरों से जुड़े होने का शक पुलिस को है। पुलिस को घटना में किसी और के शामिल होने का शक नहीं है। साजिद अकरम 1998 में स्टूडेंट वीजा पर पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया आया था। 2001 में उसे पार्टनर वीजा मिल गया, बाद में उसे रेजिडेंट रिटर्न वीजा मिला। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक साजिद अकरम फल बेचने का काम करता है। उसके पास न्यू साउथ वेल्स में 6 बंदूकें रखने का लाइसेंस है। पुलिस का मानना है कि उसने सभी बंदूकों का इस्तेमाल यहूदियों पर हमला करने के लिए किया। साजिद के पास शिकार के लिए बंदूक रखने का लाइसेंस था। वह एक गन क्लब का भी सदस्य था और बीते कई वर्षों से पत्नी बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में ही था। वहीं दूसरा हमलावर नवीद अकरम साजिद का बेटा है। कुछ समय पहले तक वह निर्माण कार्यों से जुड़ा था। वहां वह ईंटें बिछाने का काम करता था। हालांकि कुछ समय पहले ही कंपनी बंद होने के बाद उसकी नौकरी चली गई। नवीद की पढ़ाई न्यू साउथ वेल्स में अल मुराद यूनिवर्सिटी में हुई, जहां अरबी और कुरान पढ़ाई जाती है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक नवीद को अल मुराद इंस्टीट्यूट का आदर्श छात्र तक कहा जाता था। बॉन्डी बीच हमले के बाद उसकी और संस्था के मालिक इस्माइल की एक तस्वीर वायरल हुई। एडम इस्माइल ने सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड अखबार को बताया कि उनकी और नवीद की आखिरी बात 2022 में हुई थी। इसके बाद से कभी भी बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कुरान पढ़ाते हैं और कुछ नहीं। नवीद अकरम के फेसबुक पेज से मिली जानकारी के आधार पर द यरूशलम पोस्ट अखबार ने दावा किया कि उसकी पढ़ाई ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित सेंट्रल क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित हमदर्द यूनिवर्सिटी से भी हुई थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।